और अब आपको सीधा लिए चलते हैं गंज बासुदा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। रोड शो चल रहा है और रोड शो में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। पवित्र धरा पर हुआ है। गंज बासुदा जो कि अपनी मंडी के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन काल से अपने इतिहास को संजोए हुआ है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि गंज बासुदा विदिशा जिले का गौरवशाली नगर है, जिसकी पहचान इसे और समृद्ध बनाती है, इतिहास और संस्कृति के वैभव से जोड़ती है। ऐसी ही गौरवशाली नगरी को स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तारीकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है और रोड शो के माध्यम से रथ पर सवार होकर जन जन का स्नेह ग्रहण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं आज के इस विशेष अवसर को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रगति के पद विकास बने, हर दिल में एक नया विश्वास जग रहा है और हर जन को अधिकार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। हर पग में प्रगति का आलोक बढ़ रहा है, हर दिल में एक नया विश्वास जग रहा है और हर जन को अधिकार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। विकास बने सबके जीवन का गान और यही आस है माननीय मुख्यमंत्री जी की। इसी विश्वास के साथ जन कल्याण का भाव मन में धारण किए वे हमारे बीच गंज बासुदा की इस पवित्र धरती पर पधारे हैं। अपनी अनुपम सौगातों के साथ ज्ञान, कर्म और संस्कृति के संगम के प्रतीक और मातृभूमि के सच्चे सेवक, जन जन के अतीत, मालवा की माटी के गौरव है माननीय मुख्यमंत्री जी। और प्रगति के पद प्रदर्शक के रूप में निरंतर मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा को जो बढ़ा रहे हैं, जन आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं, जनसेवा जिनका संकल्प है, विकास जिनकी साधना है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। आज स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तारीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। वे लोकार्पण करेंगे 150 बिस्तरीय नवीन सिविल अस्पताल का। साथ ही में कई सारी और अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है और हम देख सकते हैं कि प्रतिनिधिगण बेहद उत्साहित हैं और भरपूर उल्लास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर दृढ़ संकल्पित है कि हर क्षेत्र में नया इतिहास गढ़ें, यही उनकी भावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने एक नया उजियारा पाया है। हर गांव, हर दिल में विकास का विस्तार हो रहा है, प्रगति के साथ प्रगति की गति बढ़ रही है और अनंत संभावनाएं जो हमारी मध्य प्रदेश की हैं, संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व से जो अवगत करा रहे हैं। और ये इनकी गोपाल दृष्टि है, जिनके नवविचारों, नव ऊर्जा से एक नए मध्य प्रदेश को हम देख पा रहे हैं। एक नई लहर, एक नई शहर है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसकी ऊर्जा हम सभी देख पा रहे हैं। पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज गंज बासुदा की इस पवित्र धरा पर, जहां पर्यटन के कई महत्वपूर्ण स्थल हैं और प्राचीन काल से जो कि पत्थरों के व्यापार के लिए जाना जाता है, ऐसी ही पवित्र नगरी में यशस्वी मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं गंज बासुदा की इस पवित्र धरती पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जो निरंतर हमारे प्रदेश को प्रगतिशील बना रहे हैं, विकास से विरासत तक सहेजते हुए विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। और कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आपकी तालियां सहयोगी बन सकती हैं इन महत्वपूर्ण पलों के।
स्वास्थ्य सेवा और संवेदना की इस नई पहल का उद्घाटन हो रहा है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी, सम्माननीय विधायकगण सहयोगी बन रहे हैं। यह प्रकाश हमारे समस्त प्रयासों को दिशा दे और प्रदेश के विकास पथ को अधिक उज्जवल बनाए, यही कामनाएं हैं और इन्हीं कामनाओं के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी द्वारा। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बेटियों के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि कन्या में ही सृष्टि का प्रारंभ बसता है और इन नन्ही बालिकाओं में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का स्वरूप निहित है। नारी सृजन की शक्ति संस्कारों का आधार है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नारियों को सशक्त बनाया जा रहा है, बेटियों को समृद्ध बनाया जा रहा है, इसी कड़ी में इन देवी तुल्य बेटियों को, नन्ही नन्ही बालिकाओं को नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण, इनका पूजन अर्चन करके, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आज गंज बासोदा में विभिन्न विकास के कार्यों की सौगात लेकर एक बार जोरदार तालियों के साथ, आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व की धरा विदिशा, नीलकंठेश्वर महादेव से लेकर उदयगिरी की गुफाओं तक, हिलोंगजा से लेकर चारण तीर्थ तक और स्थानीय व्यंजनों की मिठास तक, ये धरती आज गर्व से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करती है। आज बासोदा की वसुंधरा विशेष रूप से अभिभूत है क्योंकि उसी धरा पर सिविल अस्पताल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही में अनेक जन कल्याणकारी विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से स्वास्थ्य व्यवस्था में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और विदिशा, जो सदियों से गौरव की भूमि रही है, विकसित मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर रही है। हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। और स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी से कि वे हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री, हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करें। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सारी सौगातें लेकर हमारे बीच आए तो तालियां भरपूर बजनी चाहिए। संपूर्ण गंज बासोदा वासी बहुत सारी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। विदिशा की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जन जन की भावनाओं के साथ हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन है। स्वागत की कड़ी में निवेदन करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी स्वागत करते हुए मंत्री जी के साथ स्वागत करेंगे हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का और साथ ही संपूर्ण विधायक बासोदा श्री मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का जवान तालियों के साथ हृदय से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। एक अद्भुत मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं, अतुलनीय मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। हल जो कि प्रतीक है और किसान भाइयों की ओर से ये स्वागत किया जा रहा है हल भेंट करके। तो संपूर्ण गंज बासोदा वासी, हमारे कृषक भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, भरपूर तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हल भेंट करके स्वागत कर रहे हैं और सभी सम्मानीय अतिथिगण आपसे आग्रह करेंगे कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें जिन लोगों ने स्वागत कर लिया है। स्वागत की कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हुए, विराम लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी से कि
कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी को। भारत माता की। आज हमारे गंज बसोदा की पावन नगरी में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण, क्या हम भी तो अपना कोई योगदान करें। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, आज देश के लिए जीने की जरूरत है। और देश के लिए जीने का मतलब है, एक काम उसमें सबसे प्रमुख है कि हम जो भी खरीदें, दैनिक जिंदगी में उपयोग आने वाली जो भी चीज खरीदें, हम हमारे देश में बनी खरीदेंगे। हम कोई चीज विदेशी नहीं खरीदेंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं? आगे पीछे सब तैयार है, दाएं बाएं भी तैयार है। देखो, अपने देश में कोई चीज बनेगी तो अपने लोगों को रोजगार देगी। यहां जिला प्रशासन ने इस बार गोबर के दिए बनाए, लाखों दिए गोबर के बिके। मुझे उन्होंने जानकारी दी, पोषण के लिए भी वो अभियान चला रहे हैं, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। तो हम अपने यहां बनी चीज खरीदेंगे तो अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर दिया हमारे होंगे तो हमारे कुम्हार के घर भी दिए जल जाएंगे, हमारे गरीब के घर भी दिए जल जाएंगे। हम काहे को दुनिया के दूसरे चीज की, देश की चीज खरीदें, अपने देश में बनी चीजें खरीदेंगे। तैयार हो सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और संकल्प लें कि हम केवल स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। बोलिए भारत माता की। 32 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि से 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल गंज बासोदा का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस नवीन 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल गंज बासोदा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर विदिशा जिले के गंज बासोदा में 64 करोड़ 29 लाख की लागत गंज बासोदा के माननीय मुख्यमंत्री जी को जो जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के गंज बासोदा के तालियों के साथ न्याय धर्म के राखक जे चलत सत्य के साथ लोक कल्याण भाव से करे सब कल्याण नाथ। जोरदार तालियों के साथ आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। गंज बासोदा की धरती पुण्यधरा वेत्रवती बाबा महाकाल की नगरी के समान, महादेव की नगरी, वासुदेव की नगरी और सच्चे अर्थों में हमारे कृषि मंत्री की कर्मस्थली भी। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के साथ माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी भाई साहब, और उनने पूरी अपनी मनोभावना के साथ एक एक करके आज की सभा को भी सार्थक किया और विकास की इस नैया के लिए भविष्य की दिशा भी तय कर दी। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए करें। मंच पर विराजमान हरि सिंह जी, छोटे मियां तो छोटे, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन हरि सिंह जी के लिए भी। एक एक करके कोई बात बाकी रहने दी कि नहीं रहने दी। मेरे को लगा इनको बुला लिया तो चलो थोड़े में निपट जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। विदिशा वाले मांगे, गंज बासोदा मांगे तो किस बात की कमी, जो मांगे सब मिलेगा, दिल खोल के मिलेगा, कोई चिंता नहीं। ये हमारे विदिशा जिला विचारधारा की दृष्टि से, जनसंघ के जमाने से एक विशेष पहचान रखता आया और कितने बड़े बड़े महापुरुष, स्वर्गीय राजमाता जी सिंधिया का ये प्रिय जिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, और आज के दौर में माननीय शिवराज सिंह जी की भी कर्मस्थली। जोरदार अभिनंदन इस विदिशा के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय कम पड़ गया, मुझे 12:44 पे निकल जाना था,
लेकिन अभी तो घड़ी ऐसा लग रहा बंद करके अपना यही कार्यक्रम करते रहो, लेकिन समय की सीमा है, अपने लिए सीमित समय में सब कुछ करना है। तो मंच पे कोई नाम न लेते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें हमारे हरि सिंह जी से लगा के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी पूर्व विधायक, सारे के सारे नेताओं के साथ मैं अपनी ओर से सच में आज आपको केवल सुनने के लिए आया था। भाई साहब, आपने एक एक करके इस यहाँ की गंज बासोदा की हमारे हरि सिंह जी ने यहाँ एक एक करके वो सारी बातों को जोड़ा, नगर पालिका के अंदर के काम को लेकर भी, बाहर के किसानी वाले क्षेत्र को लेकर भी, उद्योग धंधे से जिसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में महिला, किसान, युवा, गरीब सबके कल्याणकारी योजना का जो रोड मैप बना है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश की एक राजनीतिक धारा अलग प्रकार से चल रही है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी मोदी जी के माध्यम से भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हाँ हमें गर्व है, हम भारतवासी हैं। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। सनातन संस्कृति का परचम माननीय मोदी जी के माध्यम से जो लहरा रहा है, हमारे देश के दुश्मन और पता नहीं कितने प्रकार के क्या क्या उल्टे पुल्टे सोचने वाले थे लोग थे, इस देश के लिए मुझे इस बात का गर्व है, आज हमारी लाडली बहनों के लिए भी राशि मिल रही और बाबा महाकाल का महालोक बना और हमने कहा कि भगवान कृष्ण के तीर्थ भी जगह जगह बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए भी और बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम भगवान गोपाल कृष्ण की जय करते हैं तो कई लोगों की छाती पे सांप लौटता है। कांग्रेस के लोग तो पता नहीं किस मिट्टी के बने, वो जब देखो तब उल्टी बात करते, वो कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करोगे, अब कोई इनको कैसे समझाए। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती पर अगर हम इनकी जय जयकार नहीं करेंगे तो किसकी जय जयकार करेंगे। हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सबके कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे लिए खाना पीना जीना पर्याप्त नहीं है, हम इस वसुदेव कुटुंबकम की धरा पर प्रकृति मात्र से भी प्रेम करते हैं, सबको लेके चलने का संकल्प, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। और आपने कितनी अच्छी बात कही, इस नगरी को ही वसुदेव से जोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पवित्र भाव के लिए। जब आपने कहा तो हमारा तो मूल मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जोरदार अभिनंदन करें, इतना पवित्र नाम, इसके लिए क्या कंजूसी हो सकती है। आप प्रस्ताव बिना के भेजो, मैं सहर्ष आगे बढ़ा करके इसको करवाने की पूरी मदद, क्योंकि नगरों के नाम के बदलने के लिए भारत सरकार तक जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार आपके प्रस्ताव के साथ है। एक नहीं, ऐसी जितनी सारी बातें कही, वैसे तो आपने जो मंजूरी मिली है, हरि सिंह जी भी कंजूस आदमी है, बाप रे बाप, कितने काम कराए आपने अभी तक। 150 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें, 32 करोड़ की लागत से, और 150 करोड़ के काम, 64 करोड़ 29 लाख 26 काम, इसका आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये कामों की सूची बहुत बड़ी, लेकिन आज पढ़ने के बजाय जमांधर नदी पर ब्रिज, 11 ग्रामों में नल जल योजना, 4 केवी के उपकेंद्र, गंज बासौदा में 40 बंदियों के लिए जेल बैरक, 32 करोड़ का हॉस्पिटल, 13 करोड़ की विविध प्रकार के मार्गों का लोकार्पण, और उसी के साथ साथ लगभग 85 करोड़ के 28 कामों का दोबारा भूमि पूजन भी कराया। 150 करोड़ तो बगल में ले ली और बाकी फिर तैयार। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए विकास के मामले में। माननीय भाई साहब ने
इस व्यवस्था को बना करके कांग्रेसी सिस्टम के लिए गया जमाना कांग्रेसियों का 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर ये बिजली दिन में जल रही है, रात में नहीं मिलती थी। यहां पर ये मध्य प्रदेश के हाल थे, सड़कों के अंदर गड्ढे है कि सड़क पता नहीं चलता था, खेत खेत में पानी का तो सोच नहीं सकते थे। लेकिन समय बदला है, अब तो केन बेतवा नदी के माध्यम से भी विश्व का नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन मोदी जी का और शिवराज सिंह जी के साथ पूरी सरकार का। हमने कहा एक एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे, तो आपने कौन सी सिंचाई योजना मांगी है? चोरावर में देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे हरि सिंह जी ने मांगा है, किसानों के पिपरिया भी मांगी, पिपरिया भी देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर समय कम है, लेकिन समय के साथ किसानों के लिए भावांतर योजना भी, कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे, सोयाबीन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री के माध्यम से सोयाबीन के लिए जब हमने भावांतर की घोषणा की, कई सारे कांग्रेसियों के पेट दुख रहे थे, कहां से दे दो, कैसे दे दोगे? चिंता मत करो, 5328 मिलना मतलब मिलना। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी के लिए भी और अपनी सरकार के लिए भी। सारा भावांतर का पैसा किसानों के माध्यम से, एक एक किसान ने जिसने भी पंजीयन कराया सबको पैसा मिल रहा है। अब तो लगातार अभी 5328 है, आने वाले समय में 500 बढ़ते बढ़ते जो कहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी वो करेगी, हमारी सरकार भी करेगी। आप बताओ 2585 एमएसपी गेहूं का है और इसलिए गेहूं भी डंके की चोट खरीदेंगे और 2600 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे किसानों के लिए और लाडली बहनों के लिए भी जो 1500 मिल रहा है। बहनों चिंता मत करो, ये लगातार बढ़ता जाएगा और हमारा तो प्रयास है कि हमारी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से भविष्य में बहनें अगर कारखाने में काम करेगी, रेडीमेड गारमेंट्स या वो खिलौने बनाने वाले या जो भाई रोजगार आधारित कारखाना लगाएगा, तो प्रति बहन 5000 रुपया महीना सरकार बहनों के लिए देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और युवाओं के लिए भी, मैं कल हैदराबाद से आया हूं, पूरे देश के अंदर, विदेश में भी कई जगह और प्रदेश में भी एक एक युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसे में गंजबासौदा कैसे छूट सकता है? आप जो यहां रोजगार चाहोगे, यहां के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के लिए भी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आपने कहा त्योदा में कॉलेज बनाना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, त्योदा में कॉलेज बनाया जाएगा। आपने कहा ग्यारसपुर को, ये पंचायत है साथ अभी पंचायत है, अब नगर पंचायत बनाना है। बनाना है क्या नगर पंचायत ग्यारसपुर को? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। गंजबासौदा, इसकी नगर पालिका की सीमा बढ़ाना है क्या? जरूरी है। इधर तो ताली वाली नहीं बज रही, जरूरी है कि नहीं मालूम नहीं है। इधर नहीं बज रही है, बजना है क्या? ताली वाली मालूम पड़ेगी। तो मैं इसकी वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। गंजबासौदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, यहीं के हमारे बच्चे रोजगार भी पाएंगे। नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी क्षेत्रों में करना है क्या घोषणा कॉलेज बनाने की? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज यहां खोले जाएंगे धूमधाम से। धर्मकाटा, बेतौली, फाटक, भाई साहब ने आखिरी में जुड़वाया। जरूरी है। कौन सा? अच्छा, ये जहां से फूल आपने ऐसे मारे कि मेरे भाई साहब को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को चश्मा नहीं है, तो फूल ऐसे आ रहा गोली की तरह, वाह वाह। लेकिन प्रेम में सब स्वीकार है। आपने प्रेम से क्या स्वागत किया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपका विनम्रता पूर्वक। कितने प्रेम से आपने उत्साह के साथ
पूरी सड़क पर ऐसा लगा कि मखमल बिछा दिया फूलों के माध्यम से। तो मैं ये सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। आपके ये जो आपने मार्ग बताया, नगर पालिका ने भी पैसे मांगे नगर पालिका के माध्यम से, तो नगर पालिका को जो चाहिए सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। अब हमको जल्दी भी जाना है और अगली बार भी आना है। अगली बार आना के नहीं आना, जरा बताओ ताली वाली बजा करके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ शिवराज सिंह जी भाई साहब। और हमारा ये पूरा कार्यक्रम आपके प्रेम स्नेह आशीर्वाद के साथ संपन्न होता है और अगली बार मिलेंगे और जोश खरोश के साथ मिलेंगे। सारी चीजों की जो बची हुई है उसकी भी पूर्ति करेंगे। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो आपको अरे विशेष बाबा जगन्नाथ दास जी के नाम पे हॉस्पिटल भी करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन है नगर पालिका